चलो भाई, कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यानी कि 8 नंबर का चैप्टर कंप्लीट किया। आज हमारा है 9 नंबर का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दोनों जो चैप्टर है एक दूसरे के साथ में को रिलेटेड है। कभी रिप्रोडक्शन पढ़ो तो हेरिडिटी समझ में आती है, नहीं तो हेरिडिटी कभी भी समझ में आती नहीं है। दोनों चैप्टर साथ में ही देखने पड़ते हैं। फिर 1 महीने के पहले रिप्रोडक्शन चला है और 1 महीने के बाद हेरिडिटी चला है, कुछ समझ में आता। तो चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन की 2 टाइप की मेथड के बारे में पढ़े थे। एक थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप की जो मेथड है, कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हो, दोनों टाइप की मेथड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिज्म अपने जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स को बिल्कुल कैसा होता है भाई, सिमिलर। कैसा होता है भाई, यानी कि सपोज गुलाब के प्लांट को कटिंग करके जमीन के अंदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, गुलाब के सीड्स होते हैं, रोज के सीड्स होते हैं, उसको कटिंग करके जमीन के अंदर लगाना पड़ता है। कभी गुलाब के छोड़ को कटिंग करके जमीन के अंदर लगाएंगे तो उसमें से जो प्लांट बनेगा वो रोज का ही प्लांट बनेगा। कभी ऐसा नहीं होता उसके ऊपर मैंगो के फ्रूट आ गए या तो चीकू आ गए, क्या आ गए भाई, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी मेथड से रिप्रोडक्शन करे, वो सेक्सुअल मेथड हो या एसेक्सुअल मेथड हो, उससे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो नई जनरेशन बनती है, वो नई जनरेशन अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कैसी होती है भाई, सिमिलर होती है। कैसी होती है भाई, रोज का प्लांट लगाए तो उसमें से रोज बनेंगे, मैंगो का फ्रूट लगाए तो उसमें से क्या बनेगा भाई, मैंगो ट्री बनेगा। क्या बनेगा भाई, यानी कि जो भी नए प्लांट, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कैसा होता है भाई, सिमिलर होता है। कैसा होता है भाई, बट एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा होता नहीं है। वो कैसा होता है भाई, सिमिलर। कैसा होता है भाई, बट एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स को सिमिलर होता नहीं है। यानी कि कोई अपने पापा के जैसा कभी भी नहीं दिखता है, कोई अपने मम्मी के जैसा कभी भी दिखता नहीं है, यानी कि उनको सिमिलर होते हैं, बट वो कैसे होते हैं भाई, आइडेंटिकल। कैसे होते हैं भाई, अरे जो भी नए टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे डीएनए कॉपिंग। क्या पढ़े थे भाई, और उसमें लास्ट पॉइंट था डीएनए की जितनी बार कॉपी होती है हर एक बार उसके अंदर क्या आता है भाई, वेरिएशन। क्या आता है भाई, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते, या वो सेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस हो या एसेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस हो, जनरेशन बाय जनरेशन इनके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस होते, थोड़े थोड़े करके उनके अंदर क्या होते हैं भाई, चेंजेस होते, और मेनी जनरेशन के बाद बिल्कुल नए टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, इवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। क्या होना भाई, इवोल्यूशन की प्रोसेस किसके कारण होती है भाई, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर है वो क्या होते हैं भाई, चेंज होते हैं, और मेनी जनरेशन के बाद बिल्कुल नए टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इवोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, यानी कि अर्थ के ऊपर आपको बहुत सारे टाइप के प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती है, बहुत सारे टाइप के एनिमल की स्पीसीज देखने को मिलती है। वो सारी स्पीसीज कौन सी प्रोसेस के कारण बनी है भाई, इवोल्यूशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई, ये सभी का एंसेक्टर एक है। ये सभी का एंसेक्टर कौन है भाई, एक है, बट ये सारे ऑर्गेनिज्म जो बने या तो प्लांट की जो स्पीसीज बनी
वो कौन सी प्रोसेस के कारण बनी भाई? इवोल्यूशन प्रोसेस। तो ये चैप्टर के अंदर हमें हेरिडिटी की स्टडी करनी है, यानी कि इनहेरिटेड कैरेक्टर की स्टडी करनी है। सेकंड नंबर सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी करनी है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट की स्टडी करनी है। फिर वेरिएशन की स्टडी करनी है और लास्ट में इवोल्यूशन की भी स्टडी करनी है। और उसके कुछ अवॉइडेंस है। क्या है भाई? अबे हम लोग बने, अगर मैं आपको पूछूं भाई आप लोग किसमें से बने, ह्यूमन बीइंग्स किसमें से बने, तो 98% आंसर देंगे बंदर में से बने। किसमें से बने भाई? और इसके कारण हमारे कैरेक्टर चेंज होते हैं। बिल्कुल किसके जैसे रहते हैं भाई? बंदरों के जैसे। किसके जैसे रहते हैं भाई? जैसे टाइम मिला तुरंत छलांग लगाने की शुरुआत कर देते। क्या कर देती है भाई? बट ऐसा नहीं है, बराबर है। तो चैप्टर के अंदर उसके जो अवॉइडेंस है, वो अवॉइडेंस की भी हम लोग क्या करेंगे भाई? स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है वेरिएशन वाला। कौन सा है भाई? प्रेजेंट ईयर के अंदर निकल चुका है, बराबर है। प्रेजेंट ईयर के अंदर वेरिएशन नाम का जो पैराग्राफ है, तो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो चेक कर दो। वो पेपर के अंदर आने वाला नहीं है। सीधे चैप्टर की शुरुआत होती है हेरिडिटी से। कहां से होती है भाई? इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो हमारी फर्स्ट शॉर्ट नोट है कि भाई व्हाट इज हेरिडिटी, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेरिडिटी। ये मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट है। सेकंड नंबर शॉर्ट नोट में नहीं है, इसमें से ब्लैंक कंपलसरी आएगी। क्या आएगी भाई? तो हेरिडिटी किसको बोलते हैं? पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। या तो अदर वर्ड में बोले ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर जो इनहेरिटेड होते हैं, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं भाई? देखिए व्हाट इज हेरिडिटी? तो कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू इज कॉल्ड, लाइक रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ही क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ही लाइन पढ़े थे कि भाई एक ही स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन एक दूसरे को कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? और इसका मेन कॉज है बॉडी डिजाइन करने वाली जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट उनके अंदर कैसी होती है? सिमिलर। ये जो ब्लूप्रिंट है हमें जनरेशन बाय जनरेशन मिलती है, वो क्या है भाई? हेरिडिटी है। क्या है भाई? यानी कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और अदर वर्ड में बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटियल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि पेरेंट की कैरेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइक सिंपल एग्जांपल बोले कि भाई सपोज दादाजी टकले थे। क्या थे भाई? तो आपके पप्पा भी टकले हो जाएंगे, और पप्पा टकले हो गए, अगर वो कैरेक्टर, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर आपको मिला है, तो आप भी इन फ्यूचर के अंदर क्या हो जाओगे भाई? टकले। क्या हो जाओगे भाई? सेकंड नंबर, दादाजी को डायबिटीज था। क्या था भाई? पापा को अगर वो कैरेक्टर मिल गया तो पापा को भी क्या होगा भाई? डायबिटीज। और पापा को डायबिटीज हुआ तो आपको भी क्या मिल सकता है भाई? डायबिटीज मिल सकता है। दादाजी को हार्ट अटैक आया था। क्या आया था भाई? अगर वो कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई कैरेक्टर इनहेरिटेड होते नहीं है, अगर वो कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ तो आपके पापा को भी क्या आ सकता है भाई? हार्ट अटैक। भगवान ऐसा ना करे, बट सिर्फ ये समझा रहा हूं, उनको भी आ सकता है। और आपको भी इनहेरिटेड हुआ हो तो आपको भी क्या हो सकता है भाई? इन फ्यूचर के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो कैंसर है, क्या है भाई?
कभी भी हेरिडिटरी होते नहीं है। बट हमारे विलेज के अंदर एक फैमिली है जिसके अंदर कैंसर भी कैसा हुआ भाई, हेरिडिटरी हुआ। कैसा हुआ भाई, पूरे घर ने फिर क्या करवा लिया भाई, चेकअप करवा लिया, 2 महीने मर गई। पूरे फैमिली के अंदर 4-5 पर्सन को क्या आ गया भाई, कैंसर आ गया। क्या आ गया भाई, तो ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिटेड होते, ऐसे जो कैरेक्टर है इनको क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी कैरेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, पापा के हेयर करली है तो आपके हेयर करली हो सकते हैं, वो कैरेक्टर है वो कौन सा है भाई, हेरिडिटी कैरेक्टर। पापा को चश्मे थे आपको चश्मे आ सकते हैं, वो कैरेक्टर है वो कौन सा है भाई। बट आपको तो जो चश्मे है वो मोबाइल देखने के कारण है, पबजी गेम खेलने के कारण, या तो फ्री फायर गेम खेलने के कारण। कौन सी गेम खेलने के कारण भाई, पूरे दिन वही खेलते रहते हैं। चलो वापिस आ जाते हैं, तो व्हाट इज हेरिडिटी, the continuity of features from one generation to is called heredity। या तो अदर वर्ड में बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटियल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। लाइक जब भी एक स्पैरो एग लेड करेगी, जब भी एक स्पैरो एग लेड करेगी उसमें से ऑलवेज स्पैरो का ही बच्चा बाहर आएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कभी स्पैरो ने एग लेड किया और उसमें से पैरोट का बच्चा बाहर आ गया। किसका बच्चा बाहर आ गया भाई, वो जो कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है भाई, हेरिडिटरी कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है भाई, जो स्पैरो में से जो एग बना वो एग के अंदर क्या हुआ भाई, ट्रांसमिट हुआ। क्या हुआ भाई, और वो ट्रांसमिशन ऐसा था कि भाई वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ किसका बच्चा बाहर आ सकता है भाई, स्पैरो का ही बच्चा बाहर आ सकता है। सेम अगर एक दूसरा एग्जांपल ले, जब भी एक डॉग क्या करता है भाई, यंग वंस बॉर्न करता है तो ऑलवेज पपी होते। क्या होते हैं भाई, हमारी लैंग्वेज में बोले तो कुतरी जब बच्चे को बॉर्न करेगी तो वो ऑलवेज क्या होगी भाई, गलुड़िए होगी। क्या होगी भाई, कभी ऐसा तो देखा आप लोगों ने कि भाई कुतरी ने बच्चे बॉर्न किए तो वो पीग के बच्चे थे, कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कैरेक्टर है वो कौन से कैरेक्टर है भाई, हेरिडिटी कैरेक्टर। कौन से है भाई, एग्जाम्पल है जो आपको पेपर के अंदर लिखने पड़ेंगे। अरे जब भी एक स्पैरो एग लेड करेगी ऑलवेज वो एग में से किसका बच्चा है जो होगा भाई, स्पैरो का बच्चा। या कि एक डॉग जब यंग वंस बॉर्न करेगा वो ऑलवेज क्या होगी भाई, पप्सी होगी। क्या होगी भाई, तो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई ये हेरिडिटी के जो कैरेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन जायगोट के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई, नाम सुना है जायगोट का। व्हाट इज जायगोट, द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जायगोट। कल हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ताकि जब भी एक एग सेल ओविडक्ट के अंदर रिलीज होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में सपोज स्पर्म सेल उसको फर्टिलाइज करते हैं तो उसमें से क्या बनता है भाई, फर्टिलाइज एग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, और ये जो जायगोट है वो जायगोट के अंदर ही किसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है भाई, हेरिडिटी कैरेक्टर। यानी कि इनहेरिटेड कैरेक्टर के अंदर एक ना उसके नीचे इनहेरिटेड कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई, जायगोट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई, और ये जो जायगोट है वो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डेवलप होता है। जो जायगोट है वो जायगोट किसके अंदर भाई, पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म में ही वो क्या होता है भाई, डेवलप होता है। लाइक स्पैरो ने एग लेड किया, वो उसका क्या है भाई, जायगोट है। क्या है भाई, और वो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म में स्पैरो के अंदर ही उसका क्या होता है भाई, डेवलपमेंट होता है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एम्ब्रियो बना, क्या बना भाई, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो जायगोट बना
वो जाइगोट में से एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है भाई? ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है। किसके अंदर होता है भाई? तो इनहेरिटेड कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई? जाइगोट के अंदर। किसके अंदर भाई? अरे जो जाइगोट है वो जाइगोट ही किसके अंदर डेवलप होता है भाई? पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट क्या होता है भाई? डेवलप होता है। यहाँ पर दो वर्ड है, हेरिडिटी, दूसरा एक वर्ड है वेरिएशन। यहाँ पर बैठे जितने भी इंसान है उनको देख लो, क्या आप एक दूसरे को मिलते जुलते हो भाई? आपका थोबड़ा एक दूसरे को मिलता जुलता है? और अगर दो ट्विंस हो, क्या हो भाई? दो ट्विंस हो, एक साथ में बॉर्न हुए हो, उनका भी बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता, इनके अंदर थोड़ा ज्यादा क्या देखने को मिलता है भाई? वेरिएशन। क्या देखने को मिलता है? देखा है ना, दो भाई हो साथ में बॉर्न हुए हो तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो क्या होता है भाई? वेरिएशन। क्या होता है भाई? तो साइंस की, अब याद रखना, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर होगा, तो भाई साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी होती है वो ब्रांच को बोलते हैं जीनेटिक्स। क्या बोलते हैं भाई? साइंस साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी होती है वो ब्रांच को बोलते हैं जीनेटिक्स। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि जीनेटिक्स को बोलते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन का साइंस। भाई जीनेटिक्स इज नोन एज साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। भाई विच ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो साइंस की कौन सी ब्रांच को हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोलते हैं भाई? जेनेटिक्स ब्रांच। कौन सी ब्रांच को भाई? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर होती है भाई? जेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर होती है भाई? याद रखोगे बोर्ड में एक बार ब्लैंक एमसीक्यू के अंदर आ चुका है। तो हेरिडिटी किसको बोलेंगे भाई? कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम अदर जनरेशन इज कॉल्ड, या तो अदर वर्ड में बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटियल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ये दोनों ब्लैंक याद रखनी है, लगभग आपको ब्लैंक में या तो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगी। कौन से फॉर्म में मिलेगी? ब्लैंक या तो एमसीक्यू के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या भाई? जब एक स्पैरो क्या करेगी भाई? एग लेड करेगी, उसमें से सिर्फ कौन सा बच्चा बाहर आएगा भाई? स्पैरो का। या तो एक डॉग है, वो सिर्फ किसको बॉर्न कर सकती है भाई? पपी को। किसको भाई? फिर हेरिडिटी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई? जाइगोट। किसके अंदर भाई? अरे जो जाइगोट है वो जाइगोट ही पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है भाई? डेवलप हो सकता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि जेनेटिक्स इज नोन एज साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्योंकि पेपर में ब्लैंक आई तो भाई ब्लैंक इज नोन एज साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? जेनेटिक्स होगा। कौन सा होगा भाई? क्लियर? भाई नेक्स्ट आपकी जो थियरी है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मैंने जो थियरी दी है उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन है आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। अब एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स इन अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी। सेकंड नंबर और करके लिखा है, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। अभी पता चलेगा डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। बराबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडल्स कंट्रीब्यूशन
टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो हेरिडिटी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई? जायगोट के अंदर। किसके अंदर भाई? यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का मतलब न्यू बेबी जो बॉर्न होगा उसको क्या बोलते हैं भाई? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर उसके अंदर एक सिंगल ओव्यूम एंड एक सिंगल स्पर्म सेल में से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड होते हैं। कभी जो जायगोट बना, जायगोट किस में से बनता है भाई? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो यूनियन है वो यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ, जो स्पैरो बना या तो जो पप्स बना, उसके अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो कैरेक्टर उसमें किसके अंदर से आते हैं भाई? एक सिंगल ओव्यूम एंड एक सिंगल स्पर्म सेल में से उसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर है वो क्या होते हैं भाई? इनहेरिटेड होते हैं। कल हम लोग पढ़े थे तो भाई जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर एग सेल का फर्टिलाइजेशन कौन करता है भाई? स्पर्म सेल। कौन करता है भाई? यानी कि जो जायगोट बना, जायगोट के अंदर 50% कैरेक्टर किसके होते हैं भाई? एग सेल के, और 50% जो कैरेक्टर है वो किसके होते हैं भाई? स्पर्म सेल के। यानी कि 50% कैरेक्टर है वो मदर के होते हैं और 50% कैरेक्टर है वो किसके होते हैं भाई? फादर के होते हैं। किसके होते हैं भाई? यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर किसमें से ट्रांसमिटेड होते हैं भाई? एक सिंगल ओव्यूम एंड एक सिंगल स्पर्म सेल में से उसके अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं भाई? इनहेरिटेड होते हैं। और स्पर्म सेल एंड एग सेल दोनों की यूनियन से जो फर्स्ट सेल एक्साइटस होता है वो फर्स्ट सेल है वो कौन सा है भाई? जायगोट है। कौन सा है भाई? स्पर्म सेल। एंड सेकंड नंबर कौन सा है भाई? एग सेल। दोनों की यूनियन से जो पहला सेल बनता है जिसका एक्साइटेंस होता है वो जो सेल है वो कौन सा सेल है भाई? जायगोट है। कौन सा है भाई? और ये जायगोट के अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। यानी कि जो जायगोट है वो किसके अंदर भाई? एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या होता है भाई? डेवलप होता है। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं उसकी फर्स्ट टाइम स्टडी ग्रेगर जॉन मेंडेल ने की थी। कभी इनहेरिटेड कैरेक्टर एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर यानी कि पेरेंट्स में से आपके अंदर कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं उसकी फर्स्ट टाइम स्टडी किसने की थी भाई? ग्रेगर जॉन मेंडेल। यहाँ पर सिर्फ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं भाई? मेंडेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? और वो फादर थे, एक चर्च के फादर थे। क्या थे भाई? और साइंटिस्ट भी थे साथ में। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कि भाई हेरिडिटी कैरेक्टर कैसे इनहेरिटेड होते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट किए और इसके लिए अपने क्या बनाए थे भाई? रूल्स बनाए थे। क्या बनाए थे भाई? मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कभी कुछ तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गार्डन पी આપણે ગુજરાતીમાં એના વટાણો કહીએ છીએ, શું કહીએ છીએ ભાઈ? और उसका साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम। कौन सा है भाई? यार પેલી પાણીપુરી બને છે ભાઈ રગડાવાળી પાણીપુરી, ચણાવાળી નહીં ભાઈ, હો પાછી કઈ ભાઈ? રગડાવાળી। એ રગડામાં જે નાખે વટાણા હોય, શું હોય ભાઈ?
तो जेनो टेस्ट आवे, बाकी टेस्ट आवे वो पिज्म सटाइवम। नाम खास याद रखना है भाई, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किसका सिलेक्शन किया था भाई? गार्डन पी। किसका किया था भाई? जिसका साइंटिफिक नेम कौन सा है भाई? पिज्म सटाइवम। बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ चुका है। भाई गार्डन पी का साइंटिफिक नेम कौन सा भाई? अरे बोलो तो खरा, पिज्म सटाइवम। तो अब कोई एक आंसर बता सकता है कि भाई उसने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया, ह्यूमन बीइंग्स को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, दूसरी कोई जनरेशन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया? गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? हाँ, भाई गार्डन पी है जल्दी से मैच्योर हो जाता है, बराबर है। आपको इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आपके दादा में से कैरेक्टर आपके पप्पा के अंदर आए, आपके पप्पा मम्मी के कैरेक्टर आपके अंदर आए, आपकी शादी होगी, आप और आपकी पत्नी के कैरेक्टर किसके अंदर जाएंगे भाई? आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेड होंगे। अगर ह्यूमन बीइंग्स को सिलेक्ट करते तो उनको कितने ईयर की राह देखनी पड़ती? 25 ईयर। कितने ईयर की राह देखनी पड़ती? आपके दादा में से, दादी में से कैरेक्टर आपके पप्पा के अंदर आए, 25 ईयर का फासला है, समझ लो कितने ईयर का फासला है। फिर आपके पप्पा बॉर्न हुए तो बड़े हुए, उनकी शादी हुई, आप बॉर्न हुए, कितने ईयर का फासला है? 25 ईयर। इतने में तो कोई भी साइंटिस्ट राम बोलो भाई राम हो जाता। बट ये गार्डन पी एक ऐसा प्लांट है, लगभग 4 महीने के अंदर, 4 मंथ के अंदर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, बराबर है। और एक ऐसा प्लांट है हर एक सीजन के अंदर ग्रो होता है। लाइक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनकी अपनी सीजन होती है, लाइक जो वीट है ठंडी की सीजन में ही ग्रो हो सकते हैं, बट एक गार्डन पी जो वटाने है, पिज्म सटाइवम, हर एक सीजन के अंदर ग्रो होता है। और एक साल के अंदर उसकी 3 बार, कितनी बार खेती कर सकते हो भाई? यानी कि आप कितनी जनरेशन की स्टडी कर सकते हो भाई? 3 जनरेशन की क्या कर सकते हो भाई? स्टडी कर सकते हो। और इसके कारण मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया था भाई? गार्डन पी। किसको सिलेक्ट किया था भाई? और एक गार्डन पी जो होते उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते। कैसे कैरेक्टर होते हैं भाई? गार्डन पी जो है इनके अंदर डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। विच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किए थे? कभी जो गार्डन पी बनते हैं उसके प्लांट को देखो तो सारे प्लांट सेम जैसे होते नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे होते टॉल होते, कुछ प्लांट कैसे होते शॉर्ट होते, कुछ प्लांट ऐसे जिनके ऊपर व्हाइट फ्लावर आते, कुछ प्लांट ऐसे होते जिनके ऊपर वायोलेट फ्लावर आते, कुछ प्लांट ऐसे जिनके एक्सिस के ऊपर फ्लावर आते, कुछ प्लांट ऐसे जिनके टर्मिनल के ऊपर फ्लावर बनते, कुछ प्लांट ऐसे जिनकी सीड्स है वो रिंकल्ड होते, खरबचड़े होते, तो कुछ प्लांट ऐसे जिनकी सीड्स है वो कैसे होते हैं भाई? राउंड सीड्स होते। कैसे होते हैं भाई? यानी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे। और वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, फर्स्ट नंबर का था टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था भाई? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, व्हाइट एंड वायोलेट फ्लावर, फिर टर्मिनल एंड एक्सियल फ्लावर एंड रिकल एंड राउंड सीड्स। ऐसे बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर होते हैं, बट ऐसे टाइप के कैरेक्टर उन्होंने क्या किए थे भाई? सिलेक्ट किए थे। ताकि गार्डन पी के कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए उन्होंने? टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। सेकंड नंबर व्हाइट फ्लावर एंड वायोलेट फ्लावर। थर्ड नंबर टर्मिनल फ्लावर एंड एक्सियल फ्लावर। फोर्थ नंबर रिकल सीड्स एंड राउंड सीड्स। ऐसे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर उन्होंने क्या किए थे भाई? सिलेक्ट किए थे। कभी दुकान के ऊपर वटाने लेने जाओ, क्या लेने जाओ भाई? देखना डिफरेंट टाइप के वटाने मिलेंगे, येलो कलर के भी मिलते, ग्रीन कलर के भी मिलते, सीड्स राउंड भी होते, सीड्स खरबचड़े भी होते। कैसे होते हैं भाई? इसके कैरेक्टर है। ऐसे टाइप के कैरेक्टर मेंडल ने क्या किए थे भाई? यूज किए थे।
तो बोलो मेंडल ने कौन से टाइप के कैरेक्टर यूज किए थे भाई? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि एक दूसरे के विरोधी। कैसे थे भाई? कैरेक्टर कौन से सिलेक्ट किए थे? फर्स्ट नंबर कैरेक्टर कौन सा भाई? टॉल प्लांट है। सेकंड नंबर व्हाइट फ्लावर है। थर्ड नंबर टर्मिनल फ्लावर एंड एक्सियल फ्लावर। फोर्थ नंबर कैरेक्टर राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स। बराबर है। इनमें से दो एक्सपेरिमेंट हमें देखने हैं कि भाई अब हमारे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है कि भाई गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल। बराबर है। दो एक्सपेरिमेंट है, पेपर के अंदर आए तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। बराबर है। तो मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के, मैं ध्यान रखीशु, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए थे, टॉल प्लांट और दूसरे थे शॉर्ट प्लांट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए थे। फर्स्ट थे कौन से भाई? टॉल प्लांट। कौन से थे भाई? जिनका डीएनए ट्रेट था कैपिटल टी। कौन सा था भाई? टीटी। कौन सा था भाई? मेंडल कोई भगवान नहीं था, उसके अंदर घुसकर उसने देख लिया कि इसके अंदर दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है, बट उसका नाम दिया था। क्या दिया था भाई? भाई टॉल प्लांट है जिसके अंदर डीएनए ट्रेट कौन सा होगा भाई? क्यों भाई दो टीटी लिखी, एक टी क्यों नहीं लिखा? आना चाहिए आप लोगों को आंसर, मैंने सिखा दिया है। क्योंकि दो कैरेक्टर कॉपीड होते। कितने कैरेक्टर? डीएनए की कितनी कॉपी बनती है? दो कॉपी बनती है। कितनी कॉपी बनती है? क्लियर। अरे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए। फर्स्ट टाइप के जो प्लांट थे वो कौन से थे भाई? टॉल प्लांट, जिनका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? टीटी। कौन सा था भाई? सेकंड टाइप के जो प्लांट थे वो ड्वार्फ प्लांट थे, जिनको आप शॉर्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? जिनका डीएनए ट्रेट था दोनों स्मॉल टी। कौन से थे भाई? बराबर है। शॉर्ट थे, उसके लिए डीएनए ट्रेट कौन सा यूज किया भाई? टीटी। बट दोनों कौन से थे भाई? स्मॉल टी थे। कौन से थे भाई? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए। टॉल प्लांट जिनका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? दोनों कैपिटल टी। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कंपलसरी, एक्सपेरिमेंट आए तो लिखना पड़ेगा वरना मार्क एक भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ही पूरा एक्सपेरिमेंट समझना क्या भाई? टॉल प्लांट जिनका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? कैपिटल टी। और शॉर्ट प्लांट जिनका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? स्मॉल टी। ये जो प्लांट थे उनके बिटवीन में मेंडल ने क्रॉसिंग करवाया। क्या करवाया भाई? अभी नया वर्ड आया क्रॉसिंग। कौन सा वर्ड आया भाई? क्रॉसिंग क्या चीज है? तो हम लोग पोलिनेशन पढ़ गए। क्या पढ़ गए भाई? पढ़े ना पोलिनेशन अपने आप होता है वाटर की मदद से, विंड की मदद से, इंसेक्ट की मदद से। बट आर्टिफिशियली कैसे भाई? आर्टिफिशियली अगर हम लोग पोलिनेशन करवाए उसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई सपोज दो प्लांट है, एक प्लांट की पोलन ग्रेन को हम लोग दूसरे प्लांट के ऊपर खुद ट्रांसफर करें और वो प्लांट की पोलन ग्रेन को फर्स्ट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करें, तो ये जो बना उसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आया समझ में? दो प्लांट है, दोनों सेम प्लांट है। तो भाई सपोज मैंगो की ट्री लगाए, किसके ट्री लगाए भाई? कॉटन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। फार्मर जो है वो जब प्लॉट करते हैं तो इसके अंदर आर्टिफिशियली पोलिनेशन करवाते, बराबर। खुद पोलन ग्रेन को एक प्लांट के ऊपर से, बराबर चल, एक प्लांट सुबह में जाते हैं, एक प्लांट के ऊपर से दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन को लगाते, और जिसके ऊपर लगा दी उसके ऊपर रेड कलर का एक क्या लगा देते हैं भाई? वो प्लास्टिक की बैग जैसा एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर लगा देते हैं कि दूसरी बार पोलिनेशन न हो जाए। इसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं भाई? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए। एक था कौन सा था भाई? टॉल प्लांट जिसका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? टीटी। कौन सा था भाई? दूसरा जो था वो शॉर्ट प्लांट जिसका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? स्मॉल टी। दोनों के बिटवीन में क्या करवाया भाई? क्रॉसिंग। क्या करवाया भाई? क्रॉसिंग करवाया।
तो फर्स्ट जनरेशन जो बनी उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं भाई? जनरेशन का मतलब क्या है भाई? वो प्लांट बड़े हो गए, फ्लावर बन गए, सीड्स बन गए, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। सीड्स बने, प्लांट सूख कर डेड हो गए, वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, मीन्स वो उसकी जनरेशन बन गई। क्या बन गई भाई? तो F1 जनरेशन के अंदर मेंडल ने देखा कि भाई सारे जो प्लांट बने वो कौन से प्लांट बने भाई? टॉल प्लांट बने। कौन से प्लांट बने भाई? तो भाई मेंडल ने जब क्रॉसिंग करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट बने वो सारे प्लांट कैसे बने भाई? टॉल प्लांट बने। कैसे बने भाई? ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था? दो पेरेंटियल कैरेक्टर का यूज किया है, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस का। तो होना क्या चाहिए था भाई? टॉल प्लांट बनने चाहिए थे, मीडियम हाइट के प्लांट बनने चाहिए थे, शॉर्ट प्लांट बनने चाहिए थे। बट इसके बदले में फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो सारे प्लांट बने वो कौन से बने भाई? टॉल प्लांट बने। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि भाई पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर, पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर, जनरेशन के अंदर क्या हुआ भाई? ट्रांसमिटेड हुआ। और वो जो कैरेक्टर था वो कौन सा कैरेक्टर था भाई? टॉलनेस का कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर था भाई? समझ में आता है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए। फर्स्ट कौन सा था भाई? टॉल प्लांट, जिसका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? दोनों कैपिटल टी। कौन सा था भाई? दूसरे कौन से थे भाई? शॉर्ट प्लांट, जिनका डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? स्मॉल टी। इनके बिटवीन में उन्होंने फर्स्ट क्या करवाया भाई? क्रॉसिंग करवाया। क्या करवाया भाई? क्रॉसिंग करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे जो प्लांट बने वो प्लांट कौन से थे भाई? टॉल प्लांट थे। कौन से प्लांट थे भाई? करके इंडिकेट करता है कि भाई पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ भाई? इनहेरिटेड हुआ। और वो जो कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर था भाई? टॉलनेस का कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर भाई? अब क्या हुआ? ये जो प्लांट थे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। इनके क्या बन गए भाई? सीड्स बन गए। क्या बन गई भाई? वो जो सीड्स थे, अब अपने थियरी के अंदर नहीं पर समझिए तो खबर पड़े। वो जो सीड्स थे मेंडल ने क्या किए भाई? फिर से जमीन के अंदर लगाए। उनका क्या होगा भाई? जर्मिनेशन होगा। क्या होगा भाई? कि भाई F1 जनरेशन के जो प्लांट थे वो प्लांट को मेंडल ने सेकंड जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन के अंदर क्या होने दिया भाई? सेल्फ जर्मिनेशन। भाई F1 जनरेशन में जो सीड्स बन गए, क्या बन गए भाई? सीड्स को जमीन के अंदर लगा दिए। उनका क्या होगा भाई? जर्मिनेशन। पहले वाले में क्या किया था? क्रॉसिंग। क्या किया था भाई? यहाँ पर उनको सेल्फ जर्मिनेशन होने दिया। तो सारे सीड्स जो थे वो सीड्स कौन से प्लांट के थे? जो सीड्स थे वो कौन से प्लांट के थे? तो सारे प्लांट कौन से बनने चाहिए थे? टॉल। बट मेंडल ने देखा जो F2 जनरेशन बनी वो F2 जनरेशन के अंदर 75% प्लांट थे वो कौन से थे भाई? टॉल प्लांट थे। वाइल जो 25% प्लांट थे वो कौन से प्लांट थे भाई? शॉर्ट प्लांट थे। कौन से प्लांट थे भाई? अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? पेरेंट्स में से कितने कैरेक्टर भाई? दो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हुए थे भाई? इनहेरिटेड हुए थे। भले फर्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट कैसे बने थे भाई? टॉल प्लांट। कौन से बने थे भाई? बट जो F2 जनरेशन बनी उसके अंदर 75% प्लांट कौन से बने भाई? टॉल प्लांट बने। और जो 25% प्लांट थे वो कैसे बने भाई? शॉर्ट प्लांट बने। कैसे प्लांट बने भाई? क्योंकि एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है कि भाई पेरेंट्स में से दो कैरेक्टर ऑलवेज ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं भाई? इनहेरिटेड होते। क्या होते हैं भाई? लाइक अगर टॉलनेस का ही कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ होता तो सारे प्लांट कौन से बनते भाई? F2 जनरेशन में
टॉल प्लांट बनते। कौन से बनते भाई? अरे मेंडल ने जो सोचा था, हम लोगों ने जो सोच लिया कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ, हम लोग कैसे थे भाई? गलत थे। कैसे थे भाई? ताकि F1 जनरेशन के अंदर भी दोनों कैरेक्टर क्या हुए थे भाई? इनहेरिटेड हुए थे। क्या हुए थे भाई? और इसके कारण F2 जनरेशन में 75% प्लांट कौन से बने भाई? टॉल। 25% प्लांट कौन से बने भाई? इनका जो रेशियो निकाला तो कितना रेशियो बनता है भाई? 3:1। कितना बनता है भाई? 3 प्लांट टॉल बने, एक प्लांट कैसा बना भाई? शॉर्ट बना। ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद की जो थियरी समझनी है, लाइक मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर कॉइन वाला एक क्वेश्चन आता है। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। 3 कॉइन को टॉस न करें तो 8 आउटकम्स बनते हैं। कितने बनते हैं भाई? 2 कॉइन को टॉस न करें तो कितने आउटकम्स बनते हैं? 4। कौन से 4 आउटकम्स? HH, HT, TH, TT। ऐसे आउटकम्स बनते हैं? नहीं बनते। सेम इसके अंदर भी ऐसे आउटकम्स बनेंगे, यानी डीएनए ट्रेट बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? डीएनए ट्रेट कौन से बनेंगे? दोनों कैपिटल टी। फिर क्या आएगा भाई? कैपिटल टी। और एक क्या आएगा भाई? फिर क्या आएगा भाई? एक स्मॉल टी। और एक क्या आएगा भाई? और लास्ट में दोनों क्या आएंगे भाई? स्मॉल टी। क्या आएंगे भाई? अगर ये समझ गए तो बाकी का अपने आप समझ में आ जाएगा। बराबर है कि भाई F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्यू टॉल बने, F2 जनरेशन में क्यू 3:1, 75:25 टॉल एंड शॉर्ट बने। तो प्लांट जिसके अंदर डीएनए ट्रेट दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है। देखो ये 3 प्लांट है, सामने कितना प्लांट है भाई? 1 प्लांट जिसके अंदर डीएनए ट्रेट दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हो, या तो एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो, तो भी प्लांट कौन सा बनता है भाई? टॉल प्लांट बनता है। कौन सा बनता है भाई? अरे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है कि भाई प्लांट जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी डीएनए ट्रेट प्रेजेंट हो, या तो एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो, तो भी प्लांट है वो कौन सा प्लांट बनेगा भाई? टॉल प्लांट बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? दिखता है इधर 3 प्लांट के अंदर कैपिटल टी आता है, यानी कि 75% प्लांट कौन से बनेंगे? टॉल। और प्लांट जिसके अंदर डीएनए ट्रेट दोनों स्मॉल टी होगा, कौन सा होगा भाई? वो ही प्लांट कौन सा बन सकता है भाई? शॉर्ट प्लांट। कौन सा बन सकता है भाई? क्लियर? तो भाई प्लांट जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हमें इंडिकेट करता है कि भाई प्लांट जिसके अंदर डीएनए ट्रेट दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हो, या तो एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो, वो सारे प्लांट कौन से बनेंगे भाई? टॉल प्लांट। कौन से बनेंगे भाई? तो शॉर्टनेस के लिए क्या जरूरी है? दोनों क्या होने चाहिए भाई? स्मॉल टी। अगर दोनों डीएनए ट्रेट स्मॉल टी होंगे तो ही प्लांट है वो कौन सा बनेगा भाई? शॉर्ट प्लांट। क्योंकि इसके ऊपर से हम लोग इतना कह सकते हैं कि भाई अगर डीएनए ट्रेट में एक अकेला कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, एक अकेला क्या प्रेजेंट होगा भाई? तो भी वो प्लांट कैसा बनेगा भाई? टॉल प्लांट। कैसा बनेगा भाई? F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा भाई? कैपिटल टी प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था भाई? और इसके कारण सारे प्लांट कौन से बने थे? टॉल बने। कौन से बने थे भाई? बट F2 जनरेशन के अंदर क्या हुआ भाई? 75% टॉल बने, करके 3 टाइप के उसके अंदर डीएनए ट्रेट होंगे, और एक प्लांट ऐसा था जिसके अंदर डीएनए ट्रेट कौन सा था भाई? दोनों स्मॉल टी थे। यानी कि प्लांट जिसके अंदर डीएनए ट्रेट दोनों कैपिटल टी होंगे, या तो एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉलर टी होगा, वो सारे प्लांट कौन से बनेंगे भाई? टॉल प्लांट। और शॉर्टनेस के लिए अगर दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट कौन सा बनेगा भाई? शॉर्ट प्लांट बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? यानी अगर डीएनए ट्रेट में एक सिंगल कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा भाई? एक सिंगल कैपिटल टी प्रेजेंट होगा,
तो भी वो प्लांट कैसा बनेगा भाई, टॉल प्लांट। कैसा बनेगा भाई, और शॉर्टनेस के लिए जरूरी है दोनों क्या होने चाहिए भाई, स्मॉल टी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तीनों के अंदर, अभी हमने बोला कि भाई एक अकेला कैपिटल टी होगा तो भी प्लांट कौन सा होगा भाई, टॉल। उसका प्रभाव ज्यादा, क्या ज्यादा है भाई, कैपिटल टी का प्रभाव ज्यादा है। और इसके कारण वो जो कैरेक्टर है, गुजराती में उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। क्या बोलते हैं भाई, और इंग्लिश के अंदर बोले तो डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल टी को क्या बोलते हैं भाई, डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, उसका प्रभाव ज्यादा है और उसके प्रभाव के नीचे बेचारा क्या होता है भाई, दब जाता है। क्या हो जाता है भाई, और वो अपना कैरेक्टर शो कर सकता नहीं है। तो जो स्मॉल टी है वो अपना प्रभाव शो कर सकता और इसके कारण उसको गुजराती में बोलते प्रच्छन्न लक्षण। शो कहवाय भाई, और हमारी इंग्लिश में बोलते हैं उसको रेसेसिव ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल टी को क्या बोलते हैं भाई, डोमिनेंट ट्रेट। गुजराती उसका क्या होता है भाई, प्रभावी लक्षण। उसका प्रभाव ज्यादा है जिसके कारण भले उसके अंदर स्मॉल टी है वो अपना कैरेक्टर शो कर सकता नहीं, बट दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट होगी तो प्लांट शॉर्ट बनेगा। और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं भाई, रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आया कुछ समझ में कि ऊपर से गया? आप बने, मैं बना, हम सभी के अंदर हमारे पेरेंट्स में से दो कैरेक्टर क्या हुए भाई, इनहेरिटेड। क्या हुए भाई, हर एक के अंदर दो कैरेक्टर, एक मदर में से 50%, फादर में से 50% कैरेक्टर क्या हुए भाई, इनहेरिटेड हुए। बट जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, मदर का अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है आपके अंदर शो होगा, फादर का कैरेक्टर डोमिनेंट है तो आपके अंदर क्या होगा भाई, शो होगा। कभी कभी न्यू बेबी बॉर्न होता है, जितने भी लोग देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं ये बच्चा इसके फलाने दादा के जैसा है। किसके जैसा है भाई, या लड़की हो तो बोलते हैं इसकी फोई की जैसी है, फलानी दादी की जैसी है। तो किसके कारण बोलते, तो दादी के अंदर जो कैरेक्टर था वो किसके अंदर आया भाई, वो बच्चे के अंदर। या तो दादा के अंदर जो कैरेक्टर था वो किसके अंदर आया भाई, वो बच्चे के अंदर। इसके कारण वो बेचारा आगे वाली जनरेशन के अंदर कैसा था भाई, रेसेसिव था। कैसा था भाई, रेसेसिव। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते बहुत झगड़ालू होते, उनके मम्मी पापा देखो बिल्कुल शांत होते, उनके दादा दादी देखो बिल्कुल कैसे होते भाई, शांत। बट बच्चे इतने खड़ूस होते, हर रोज एक नया झगड़ा घर पे लेकर आते, मारामारी करते, पीटम-पीटी करते। फिर लोग बोलते हैं ये तो इसके फलाने परदादा के जैसा है। किसके जैसा है भाई, बोलते हैं ना फलाने परदादा। तो वो परदादा के कैरेक्टर आए किधर से, परदादा में से दादा के अंदर आए। बट वो कैरेक्टर कैसा था भाई, रेसेसिव था। कैसा था भाई, दब गया। उसमें से किसके अंदर आया भाई, उसके पप्पा के अंदर। किसके अंदर आया भाई, पप्पा के अंदर भी बेचारा कैसा था भाई, और वो रेसेसिव जब किसके अंदर आया भाई, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो बच्चे के अंदर आया तो बेचारा कैसा हो गया भाई, प्रभावी हो गया। कैसा हो गया भाई, और उसने अपना कैरेक्टर क्या कर दिया भाई, शो कर दिया। डोमिनेंट में से बिल्कुल कैसा हो गया भाई, रेसेसिव हो गया। क्या हो गया भाई, तो क्लियर, कुछ समझ में आया कि बाउंस गया? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से दो टाइप के प्लांट सिलेक्ट किए, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल का डीएनए ट्रेट टीटी और शॉर्ट का स्मॉल टी। फर्स्ट उन्होंने क्या करवाया, उनका क्रॉसिंग करवाया। तो सारे प्लांट F1 जनरेशन के अंदर कौन से बने भाई, टॉल प्लांट। ये क्या इंडिकेट करता है भाई, पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या हुआ भाई, ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड हुआ। मेंडल ने ये जो प्लांट थे उनको क्या किया भाई, सेल्फ जर्मिनेटेड होने दिया। तो F2 जनरेशन के अंदर 75% प्लांट कैसे बने भाई, टॉल बने। कैसे बने भाई, और 25% प्लांट कैसे बने भाई, यानी कि एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है पेरेंट्स में से दो टाइप के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं भाई, इनहेरिटेड होते हैं। टॉलनेस के लिए
जरूरी है उसके अंदर दो कैपिटल टी हो या तो एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी हो, तो भी प्लांट कौन सा बनता है भाई? टॉल प्लांट बनता है। बट शॉर्टनेस के लिए जरूरी है तो उसके अंदर दोनों क्या होने चाहिए भाई? स्मॉल टी होने चाहिए। यानी कि अकेला एक सिंगल कैपिटल टी होगा, यानी कि डीएनए ट्रेट के अंदर अकेला एक सिंगल कैपिटल टी होगा तो भी प्लांट कौन सा बनेगा भाई? टॉल प्लांट। कौन सा बनेगा भाई? और दो स्मॉल टी होंगे तो ही प्लांट कौन सा बनेगा भाई? शॉर्ट प्लांट। यानी कि कैपिटल टी को क्या बोलते हैं भाई? डोमिनेंट ट्रेट, और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं भाई? रेसेसिव ट्रेट। क्लियर? एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, सिर्फ घर जाकर रीड करना है, बाकी का तो हो जाएगा।